जन्मभूमि उनकी है यहाँ, लेकिन वो अपना सब कुछ जाके चित्रकूट में बनाए थे। इस गांव के लिए गुरुजी ने एक भी पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। गुरुजी अगर चाहते तो गांव क्या क्षेत्र का विकास दिखता। ये यहाँ पर गुरुजी की जो है 7 दिन की भागवत कथा हुई थी। हाँ। उसके आने के टाइम में ये बना हुआ था। जब गुरुजी आए थे तब उनके रुकने के लिए जगह बनी हुई थी। आज तक वैसी पड़ी, जब भी आते हैं यहाँ 1 दिन 2 दिन के लिए जैसे भी विश्राम होता है तो यहीं वो रुकते हैं। बाकी ये जो पुराना मकान है उनके भाइयों का है। यहाँ पे गृहस्थ रहते थे तो मतलब इसीलिए उनका अलग से किया गया। ये जो सच्ची सदन आप देख रहे हो, सच्ची उनकी माता जी का नाम है। अच्छा। तो इस गांव का नाम भी बदल के सच्चीपुरम हो चुका है। उसके अलावा सरकारी स्कूल बन गई है जो कि यहाँ पे नहीं थी पहले। प्राइमरी स्कूल बनी, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पे भी है। रामभद्राचार्य जी के चाचा जी हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। हालांकि गुरु दीक्षा उनसे नहीं हुई है। देखा गुरु जी की फोटो यहाँ पर, गुरु जी की फोटो यहाँ पर, गुरु जी की चाची यही। अच्छा, गुरु जी की चाची हैं? चाची यही। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। अभी इस वक्त हम पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आवास पर मौजूद हैं। पंचायत पड़ताल की हमारी सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के गांव में विकास कितना हुआ है। क्या रामभद्राचार्य के गांव में लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, या आज भी ये गांव अछूता रह गया है। अभी हम यहाँ पर हैं और आप लोग देख सकते हैं ये उनका पैतृक निवास है। यहीं पर उनका जन्म हुआ, इसी गाँव में। हम आपको लेकर आएंगे और यहाँ दिखाते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जगत गुरु रामानंदचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज पद्म विभूषण की जन्मस्थली साड़ी खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट द्वारा नवनिर्मित सची सदन का। तो ये सची सदन के नाम से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि चारों तरफ का आप एक बार ज़रा नज़ारा दिखा दीजिए। ये आप देख सकते हैं एक पुरानी अल्टो भी यहाँ पर खड़ी है और साफ़ सफाई होती रहती है। हो सकता है किसी ने हाल फिलहाल में यहाँ पे साफ़ सफाई की हो। और ये जो दूसरा वाला मकान है देव सदन जिस पे लिखा हुआ है, दिखाइए ज़रा एक बार, इधर आइए। ये भी उन्हीं का घर है। ये यहाँ पर गुरुजी की जो है 7 दिन की भागवत कथा हुई थी। हाँ। उसके आने के टाइम में ये बना हुआ था। जब गुरुजी आए थे तब उनके रुकने के लिए जगह बनी हुई थी। आज तक वैसी पड़ी, जब भी आते हैं यहाँ 1 दिन 2 दिन के लिए जैसे भी विश्राम होता है तो यहीं वो रुकते हैं। बाकी ये जो पुराना मकान है उनके भाइयों का है। यहाँ पे गृहस्थ रहते थे तो मतलब इसीलिए उनका अलग से किया गया। इनके नाम से सरकारी योजनाएं चलती है। जो सच्ची सदन आप देख रहे हो, सच्ची उनकी माता जी का नाम है। अच्छा। तो इस गांव का नाम भी बदल के सच्चीपुरम हो चुका है। अच्छा, जगत गुरु का गांव होने के नाते क्या गांव वालों को कुछ विशेष सुविधा मिली है? विशेष सुविधा एक तो आप जो सड़क देख रहे हो, ये जब यहाँ पे गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया गया था तभी बनी थी। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी बने थे, PWD मंत्री, और योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब ये बनी थी। इसके अलावा और कोई भी? इसके अलावा और काम तो सरकारी काम तो होता ही रहता है। उसमें गुरुजी के नाम की प्राथमिकता रहती है। भाई चलो उनका गांव है तो प्राथमिकता दे दी जाए। तो उनके नाम से काफ़ी आवास मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, तो प्राथमिकता अलग होती है ना भाई, उस हिसाब से। बाकी ऐसे कोई स्पेशल मतलब ये नहीं है कि भाई चलो गुरुजी का गांव है तो इसको उठा करके बहुत वैसा कर दिया गया। आप खुद देख रहे हो कैसा गाँव है। तो बातचीत होती है उनसे? कभी कभार बातचीत हो जाती है, जैसे हम लोग जाते हैं दर्शन करने तो बातचीत होती। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि भाई हम घर के होने के नाते रोज बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना ही चित्रकूट में आप देखिए कोई परिवार का ज़्यादा आपको मेंबर कोई है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया तो दूसरे को बनाया जो उस काबिल था। ये नहीं है कि चलो किसी को वही बना दिए। अच्छा, संकट की घड़ी में अगर आप लोग उनके पास जाएं, मदद के लिए गुहार लगाएं तो? संकट घड़ी में गुरुजी हैं तो आशीर्वाद ही मिलेगा, और तो क्या मिलेगा। मदद क्या, कोई मदद नहीं ना। कोई मदद मतलब क्या मदद भाई, ये गुरु से क्या मदद ले सकते हैं हम, क्या वो देंगे। पहली बात तो गुरु है ना वो। हम उनसे क्या कर सकते हैं? क्या हमें पैसे दीजिए? नहीं, कह ही नहीं सकते हम कभी नहीं सकते हैं भाई। क्योंकि देखिए उन्होंने जो कुछ किया समाज के लिए किया। एक यूनिवर्सिटी बनवाई तो उन्होंने चित्रकूट बनवाई। यहाँ बनवा सकते थे लेकिन नहीं बनवाया, उन्होंने चित्रकूट बनवाया। उस यूनिवर्सिटी को बनवा करके करीबन 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी सरकार को दान दे दिए। आज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि हाँ वो गांव में कर सकते थे? लेकिन गांव बहुत कुछ कर सकते थे। आज जो चित्रकूट बना दिए, वो यूनिवर्सिटी सोचिए अगर आज यहाँ होती तो गांव विकास होता। लेकिन वो अपनी कर्म भूमि है, ये जन्मभूमि और कर्म भूमि। एक संत होने के नाते उन्होंने अपने कर्म भूमि को प्राथमिकता दिया, जन्मभूमि को नहीं।
आप ये सोचिए। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि जन्मभूमि अछूती रह गई? नहीं, काम देखिए वो संत है, अछूती नहीं रह गई, सड़क बन गई है, सरकारी काम हो रहे हैं, एक प्राइमरी स्कूल बन गई है। और पहली बात ये छोटा गांव है, यहाँ पे सरकारी ज़मीनें ज़्यादा नहीं है, ग्राम सभा ज़मीन ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ज़्यादा काम हो भी नहीं सकता है। बाकी क्या है, बगल बगल बड़े गाँव हैं, ग्राम सभा इसकी अलग है, तो काम होता है, लेकिन पर्सनल इस गांव में नहीं हो पाता है ना, क्योंकि छोटा गांव है ये, इसलिए करवाने को तो बहुत कुछ करवा दे, लेकिन जगह भी तो चाहिए। क्या ये जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का गांव होने के नाते आपको कोई विशेष फंड मिला है, या कोई विशेष कार्य, कोई कुछ नया प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐसा हुआ है जो सरकारी नीतियां है, जो सरकारी कामकाज है, जो बाकी ग्राम सभा को मिलता है, सिर्फ वही मिला है आपको? वही मिला है जो हर एक गांव को मिलता है, वही मिला है मिश्रमऊ में भी। बाकी अन्यथा किसी दूसरे विभाग क्या मतलब दूसरे नीति से पैसा इस ग्राम सभा में नहीं आया। जैसे होता क्या है, अमूमन कई बार देखा गया किसी सांसद का पैतृक निवास है, अगर वो गांव है, घर है, या किसी विधायक का है, तो अपने गांव घर को बहुत ज़्यादा विशेष करके ध्यान देता है और वहाँ पर सुविधाएं जो है और ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्या यहाँ पर रामभद्राचार्य जी ने कोई प्रोजेक्ट कभी आपको बुलाकर कोई बातचीत की, हाँ भाई प्रधान जी ये काम कीजिए कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं। ऐसा था, गुरुजी 60 साल तो यहाँ थे ही नहीं। 61वें साल उनका जन्मदिन यहाँ मनाया गया। और गुरुजी बचपन से यहाँ से निकल गए थे। जन्मभूमि उनकी है यहाँ, लेकिन वो अपना सब कुछ जाके चित्रकूट में बनाए थे। इस गांव के लिए गुरुजी ने एक भी पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। गुरुजी ने इस गांव के लिए एक पैसे नहीं दिए हैं। क्या रामभद्राचार्य अपने गांव मिश्रमऊ या फिर साड़ी खुर्द के लिए एक भी पैसे का अनुदान दिए हैं या नहीं? नहीं दिए हैं। नहीं दिए हैं। जो भी कामकाज हुआ है वो सरकारी नीति और सरकारी फंड के तहत ही हुआ है। सरकारी फंड के नीति से हुआ है। गुरुजी अगर चाहते तो गांव क्या क्षेत्र का विकास दिखता। तो गुरुजी नहीं चाहते कि इस क्षेत्र का, इस गांव का विकास हो? गुरुजी अगर चाहते तो ज़रूर होता। हमें आते वक्त रास्ते में गेट दिखा जो उनके नाम का गेट है, और वहाँ से जब मैं अंदर आ रहा था, जो सड़कें हैं, हालांकि सड़क पक्की है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़क की दुर्दशा तो हमेशा बनी हुई है। सड़क की दुर्दशा हमेशा बनी हुई है। गेट जो है वो क्षेत्र पंचायत से बना हुआ है, गुरुजी के नाम से है। अच्छा, उस गेट में भी उनका कोई योगदान नहीं? कोई योगदान नहीं है। चूँकि मेरे कार्यकाल में नहीं बना है वो, हमारे पहले वाले कार्यकाल में बना था, लेकिन वो क्षेत्र पंचायत से बना था। तो आप क्या चाहते हैं कि गुरुजी को कुछ योगदान देना चाहिए इस गांव के लिए? गुरुजी को योगदान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए। कुछ न कुछ गांव का विकास हो। मैं तो ये कहूँगा गांव का विकास भी हो, प्लस क्षेत्र का भी कुछ विकास हो। गुरुजी चाहते तो यहाँ छोटी मोटी कंपनियां भी खुल जाती हैं। बिल्कुल। और अच्छे संसाधन हो जाते हैं सबके पास। क्योंकि बाहर से देखने वाले लोग तो यही सोचते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का गांव है, ये तो बहुत सुंदर होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत हाईटेक बना होगा, लेकिन यहाँ घुसने के बाद में बहुत हालात यहाँ के बदतर दिखाई दिए। हालात तो बदतर हैं भाई। सरकारी धन से कितना काम होता है। रामभद्राचार्य जी को जब यहाँ से स्कूल जाते थे, तो चूँकि भगवान की इच्छा कह लो या प्रारब्ध कह लो, जिसकी वजह से आंखें चली गई उनकी, तो उनको दिखाई नहीं देता था। तो आने जाने में दिक्कत होती होगी। लेकर कौन जाता था? अरे उनका छोटा भाई, छोटे चंद्रकांत का भाई, दोनों जने जाए साथ ही। भाई ले जाते थे। वो आगे आगे जाए, पीछे पीछे कुल डगर देख लिया मुझे।
एक दाएँ जौनिक चला जाए संडास यहीं घरे से उठाएं लौटा के पानी ले आए वो सड़क जो देखे हो तब मेड़ रहा तब वो चला जाए संडास और वहाँ अकेले और चला यहाँ मैं वही नारा भावा 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी का अपना क्या है कुआं से पानी निकाल। हाँ वह कुआं पक्का न्यारा है तब तो न्यारा ही रहा अब तो कुल होइए तो काढ़े नहाए अपन धोती पछा रहे नहाए कुछ बना खाए पिए के बना रहा है खाए पिए के चंद्रकांत उनका छोट भाई और वो तभी स्कूल जाए पाठशाला वहीं। मतलब एक सामान्य बच्चे में और गुरुजी में कोई फर्क नहीं था। नहीं कोनो अंतर नहीं था। अब आए हैं बोलो था हम तुम्हें बहुत दुआरे रहे का हो नेताजी हमें नेताजी सब कहें। अच्छा यही चचा उनकर लेकिन नेताजी हाँ गुरुजी बाटी उनकर दाढ़ी हम बनाई मशीन से पत्ती से चौथे पचाए अठाए उनकर दाढ़ी हम बनाई रामभद्राचार्य जी। हाँ बैठाई खूब भेई उनकर दाढ़ी उड़ी खूब भेई हो के नई पत्ती एक पत्ती 18 दिन हमारे खर्च छोड़। अच्छा जो गांव के शरारती बच्चे होते हैं वो तो ऐसे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं चिढ़ाते हैं तो क्या रामभद्राचार्य जी को भी कुछ बच्चे चिढ़ाते थे बचपन में? बाहर के भैया भले के हैं घर के तरह जो घर के आदमी कोई नहीं बाहर के मतलब बाहर के चाहे जो अब जाते हैं 5 किलोमीटर क्यों रास्ता में कुछ बोल दी तब ओका हम सब तो साथे रहे ना चंद्रकांत उनकर भाई छोटा रहा साथे लेकिन घोड़ी दिए के बोले थे टपट दे। अरे वो प्रधानाचार्य हैं बनारस में सही थी गुरु जी के भाई छोट। हाँ